हेलो दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से जो है हर वर्ग को बहुत ही तकलीफ हुई है, लेकिन एक मजदूर वर्ग है जिनको काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। तो उनको इस तकलीफ से उभारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 8 बजे एक ऐलान किया है। एक 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज हमारे लिए जो है प्रोवाइड किया है। 20 लाख करोड़, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम होती है। यह रकम जो है हमारे देशवासियों के बीच बांटा जाएगा। वह किस तरह से बांटा जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा और कैसे, इसका क्या प्रोसेस होगा, इसकी पूरी जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन एक्सपर्ट का जो मानना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके खाते में ये पैसे कैसे आएंगे या किन किन को ये चीजें दी जाएगी। उससे पहले आप इस 20 लाख रुपए के बारे में कुछ समझ जाओ कि यह कितनी बड़ी रकम है। आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा 20 लाख रुपए ही तो है, 20 लाख करोड़ रुपए है। 20 लाख करोड़, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के बारे में पहले जान जाओ। इकोनॉमी हमारे देश की हैसियत होती है। अपने अगर लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी हैसियत होती है। तो हमारी हैसियत, हमारे देश की हैसियत कितनी है? हमारे देश की हैसियत 200 लाख करोड़ है। 200 लाख करोड़, इतनी हमारे देश की इकोनॉमी है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। यह हमारे टोटल इकोनॉमी का 10% है। इससे भी आपको नहीं पता चल रहा है कि कितनी बड़ी रकम है ये, तो हम इसे पाकिस्तान से कंपेयर करके बताता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी मतलब उसकी हैसियत कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की हैसियत 24 लाख करोड़ रुपए है। टोटल 24 लाख करोड़ रुपए उसकी हैसियत है, उसकी इकोनॉमी है। अब समझ जाओ आप, 24 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान की इकोनॉमी है और 20 लाख करोड़ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए आर्थिक पैकेज ही निकाल लिया है। तो आप ऐसे ही समझ जाओ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने टोटल अमेरिका का जितना हैसियत है उतनी हैसियत तो हमें हेल्प करने के लिए ही उन्होंने दे दिया है। ये बहुत ही बड़ा रकम है, बहुत ही बड़ी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए किया है। तो अब हम बात करते हैं इस पैसे की। यह पैसे किस तरह से डिवाइड होगा, किस तरह के किन किन लोगों को दिया जाएगा। तो एक्सपर्ट का मानना है कि यह पैसे जनधन योजना के तहत जिन्होंने खाता बनवाया है उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए उनको भेजा जाएगा। और जिनके पास राशन कार्ड है, गांवों में अंत्योदय, लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये सब चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और फिर और किस तरह से भेजे जाएंगे, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उनमें भी जो है पैसे डलवाए जाएंगे। जिनके भी क्रेडिट कार्ड सरकार के पास उसके नॉलेज में है उनके इस अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। प्लस जो खाद खरीदते हैं जितने भी, उनमें जो टैक्स लगता है उन टैक्स को हटा दिया जाएगा। अब वो सस्ते में प्रोवाइड कर दिया जाएगा खाद किसानों को। और जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है, उन्होंने जो लोन लिया था या वो जो लोन लेंगे उन पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सरकार इन्हीं पैसे से खर्च से पेड करेगी। आपको किसी भी तरह का लोन देने का जरूरत नहीं है, लोन के इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, या फिर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से आपको डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे। ये इस तरह का एक्सपर्ट का मानना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अब ये जो 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं, ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिए गए हैं। तो आपको इस बात को कैसे समझना है वो आप इस तरह से समझे कि हमारे देश में खिलौने अगर हमें लेने हैं तो कहां से आते हैं? चाइना से। अगर हमें दीपावली में लाइटें जलाते हैं कहां से आती है? चाइना से। हम गुलेल खेलते हैं होली में, कहां से आती है? चाइना से आती है। हम पतंग तक उड़ाते हैं, मांझा कहां से आती है? तो चाइना से आती है। इन सारी चीजों का अब जो नेटवर्क होगा हमारे देश में ही होगा। इन सारी चीज अगर चाइना अगर भेजना बंद कर दे ये सब चीज, या अभी जैसे बंद हो चुकी है, तो अब ये कुछ जो है हमारे पास नहीं आ सकते। ये तो मैंने छोटे थोड़े बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ, जबकि वहां से लाखों ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे इंडिया में आते हैं। अगर वो इस चीजों को आना बंद कर दे तो हम कहां से लाएंगे? हमारे पास होगा नहीं वो साधन, और हम उसके बिना ही हमें रहना पड़ेगा। इसलिए इस 20 लाख करोड़ का मकसद यही है कि इन सारी चीजों का मैन्युफैक्चर हब जो है इंडिया को बनाया जाए, क्योंकि चाइना से भी बहुत सारी कंट्री की जो फैक्ट्रियां हैं जितने, वो अब वहां से निकलना चाहते हैं और उन्होंने एक नया रास्ता देख लिया है, वो इंडिया का। वो इंडिया आना चाहते हैं, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब होना चाहिए, जिसके लिए इस 20 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं कि इसे बैंड कर दो, फ्लिपकार्ट बैंड कर दो, अमेजन बैंड कर दो, और जो मेडिकेट वगैरह जो ऑनलाइन लेते हैं उसे बैंड कर दो। वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, उसे आपको समझना होगा। उन्होंने लोकल पर ध्यान देने को कहा है, लोकल को वोकल करने को कहा है। आपने अगर उसके भाषण को अच्छा आसानी से सुना होगा तो यह मैं आपको दिखा दूंगा।
तो आपको उसके उनके कहने का यह मतलब है कि आपको अमेजन से प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आपने अपने लोकल बाजार में जाकर कपड़े लेने हैं। अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आपको बाहर से मेडिसिन नहीं लेनी है, आपको अपने लोकल एरिया के मेडिकल शॉप में जाकर मेडिसिन लेनी है। आपको अपने राशन ग्रोसरी हब से नहीं लेनी है, आपको ग्रोसरी शॉप से लेनी है। आपको ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो बाहर से आते हैं और उनका जो फायदा होता है अदर कंट्री को होता है, लेकिन आप लोकलिटी से लोगे तो वो सारे फायदे उस लोकल शॉपकीपर को होंगे और उस पैसे का जो टैक्स वो कलेक्ट करेंगे वो हमारे देश को फायदा होगा। इससे हम जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे और उसके साथ साथ हम ताकतवर भी बनेंगे। तो दोस्तों इस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा फोकस किया है कि लोकल पर वोकल होना है, यानी लोकल पे हमें आत्मनिर्भर होना है, लोकल को सपोर्ट करना है। जैसे कि पतंजलि है तो पतंजलि के प्रोडक्ट वगैरह आपको खरीदना है तो यह आप लोकल को सपोर्ट करना हुआ। इस तरह से आप बगल के मेडिकल शॉप चाहिए वहां से खरीदारी करिए, बगल के मार्केट जाना है आपको, आप मॉल वगैरह भी जा सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर नॉलेजफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और ये इस 20 लाख करोड़ रुपए पर जो अगर आगे किस तरह से बंटवारा होगा इसका अगर जैसे ही पता चलता है हमें वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।